पहले एग्जाम्पल हम 6 तक बताए हैं, उसे आगे ले जाते हैं। इनसे जो आदमी से जो बातें पूछे सहयोग कीजिएगा। मेरा सहयोग कहने का अर्थ क्या कि हम संबंधित बात भी पूछेंगे, आपका रिवीजन भी होगा। कल एक भी क्वेश्चन हमने नहीं बताया, कल एक्स्ट्रा बातें पढ़ाते रह गए। इससे रिलेटेड नहीं, क्लास से रिलेटेड कुछ नहीं, एक्स्ट्रा बात पढ़ाए, कुछ भी हुआ। एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 कभी कभी एक्स्ट्रा पढ़ाई भी जरूरी है। कहता है क्या, क्वेश्चन को प्रेम से सुनिए, जिससे जो पूछे बताइएगा। 100 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 72 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से जा रही। मिलने के बाद वो पहली रेलगाड़ी दूसरे को पार कर जाएगी। अनाम काजी, ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। समीकरण 1 होना है कि 2 होना है? 1 क्यों 1 होगा समीकरण? वो नहीं हम पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि अगर ट्रेन को क्रॉस करे और वो भी एक ही दिशा में, तो समीकरण 1 होगा कि 2 होगा? 1। कैसे आप डिसाइड करते हैं कि समीकरण 1 होना है कि 2 होना है? ये बात हम बताए होंगे कि अगर क्रॉसिंग 1 की बात है तो 1 समीकरण, और क्रॉसिंग 2 की बात है तो 2 समीकरण। ट्रेन को ही क्रॉस कर रहा है। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करे, गुफा को भी क्रॉस कर जाए तो 2 समीकरण। अब कहेगा 3 समीकरण नहीं होगा? नहीं, 3 समीकरण का क्वेश्चन नहीं होता। ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार करे, गुफा को भी पार करे, व्यक्तियों को पार करे, ऐसा नहीं। कोई 2 ही को समीकरण देगा। और 3 को दे भी दे तो 2 को लेके, अगर बाई द वे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है 3 समीकरण का, अगर दे दे, ऐसा देने के लिए क्या लगता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार किया, गुफा को पार किया और व्यक्ति को पार किया, तो आप कोई 2 समीकरण लेके ही बनाइए, ऑटोमेटिक तीसरा निकल जाएगा। तीसरा को माथा लगाने की जरूरत नहीं। जो आपको अच्छा लगता है 2 को समीकरण उठाइए, बनाइए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर 1 समीकरण है। जब हम समीकरण का डिसाइड कर लेते हैं कि समीकरण 1 है कि 2 है, तो सबसे पहला काम करते हैं लंबाई का। और क्यों लंबाई का काम करते हैं कि लंबाई में एक ही का सिस्टम है। अगर लंबाई 1 है कोई दिक्कत नहीं, लंबाई 2 है तो 2 दिक्कत है, 2 लंबाई है तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब ट्रेन को पार करे, कितना लंबाई होगा बुआ? कितना लंबाई? 2 को लंबाई होगा, दोनों ट्रेन का होगा। अब दोनों लंबाई को ऐड कर देंगे। अब चर्चा करेंगे चाल पे। अगर ट्रेन है, दोनों गतिमान है तो चाल भी 2 हो। जब चाल 2 होता है तो सापेक्ष चाल होता है। सापेक्ष चाल मतलब जोड़ के भी और घटाकर। एक ही दिशा में हो तो घटा के। तीसरा बचता है समय, और क्या ना। तो समीकरण 1 था। लंबाई का चर्चा करेंगे तो लंबाई दिया हुआ है, एक का लंबाई दिया हुआ है 100 और एक का दिया है 120, अर्थात 220 मीटर लंबा। आप सापेक्ष चाल करेंगे, कहे 2 को चाल है तो सापेक्ष चाल करेंगे। 72 में से 54 घटाएंगे, 72 में से 54 18 होता है। 18 होता है तो हमने कहा कि 5/18 करना तो भूले ही ना, चूँकि चाल ही है वो अटपटा रहता है। क्या इस चैप्टर का क्वेश्चन क्या वो बना? गुड। तो ये 18 से 18 काट दिए तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। जब मेरे पास दूरी और चाल हो जाएगा तो समय तो खुद निकल जाएगा। और समय पूछता होगा, समय पूछेगा तो दूरी बटा चाल 220/5 अर्थात 44 सेकेंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में ना। कोई आपत्ति नहीं। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद 8। फिर कहता है सुनिए गौर से, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की चाल, अर्थात यहाँ व्यक्ति ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है। समीकरण 1 नो डाउट। अगर व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति का कोई लंबाई होता ही नहीं है, तो लंबाई होगा 1। किसका? तो ट्रेन का लंबाई। लंबाई इसमें कितना होगा? तो 100 मीटर लंबा ट्रेन है। चाल इसमें 2 होगा, व्यक्ति का चाल भी और ट्रेन का। सापेक्ष चाल 2 चाल होगा तो सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल आप जोड़ेंगे कि घटाएंगे, वो डिसीजन करता है कि सामने से आ रहा है कि एक ही दिशा में जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से आ रहे व्यक्ति को अपने सामने से मतलब विपरीत होता है। सामने से आना मतलब विपरीत मतलब जुट जाना। एक ट्रेन का चाल दिया नहीं है और व्यक्ति का चाल दे दिया, तो ट्रेन का चाल क्या मानते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि यह किलोमीटर तो यह भी किलोमीटर, तब इसको 5/18 करेंगे। 5/18 करेंगे, क्योंकि हम ये भी चाल किलोमीटर में, ये भी चाल किलोमीटर में माने, इसलिए दोनों को जोड़ दिए। और समय लगता है इसे पार करने में समय लगता है 6 सेकेंड का। कोई फार्मूला लिख लीजिए, दूरी बटा चाल या चाल बटा दूरी गुने समय, तीनों तो एक ही फार्मूला है, जुटेगा 3 को बनाए हुए। दूरी बटा चाले करते हैं,
दूरी 100 है, चाल होगा x + 5 और 5 नीचे और 18 ऊपर और बराबर में हो जाएगा 6। इसे काटते हैं तो ये हो जाएगा 3, इसे काटते हो जो 20 60 और x का मान 60 में से 5 घटेगा तो 55 को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड की किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड। वही बुर्बकई तो करते हैं, माने किलोमीटर में मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। आपको याद होगा सर यार यहाँ चेंज कर दिए पर x तो माने हैं, हम x माने हैं ना, x किस में माने हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। कुछ लोगों को यहाँ दिक्कत होता है, वहाँ तो चेंज कर दिए तो मीटर पर सेकंड में निकलना चाहिए। भाई चेंज इसको ना किए हैं, x तो किलोमीटर प्रति घंटा ही माने हैं, x का तो मान निकला है, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। क्लियर, नो डाउट। अब आते हैं 9 नंबर पे, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल है तो क्वेश्चन पे कारण लिख रहे हैं। एग्जाम्पल 9 में कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। 54 के चाल से 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी अपने दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा का भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर आप दो को कंडीशन, एक तो प्लेटफॉर्म को पार करना, एक तो रेलगाड़ी, यानी समीकरण 2। जब भी 2 समीकरण आ जाए तो आराम से यहाँ पर देखिए चिन्ह, यहाँ पर लिखिए प्लेटफॉर्म, लिखिए यहाँ पर लिखिए व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं। 2 को समीकरण है, एक जगह प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, एक जगह व्यक्ति को पार कर रहा है, आराम से लिख लिए। बीच में हम इसलिए देते हैं कि जब 2 समीकरण है तो कुछ ना कुछ दोनों में इक्वल होगा, कुछ ना कुछ दोनों में इक्वल होगा। वही ट्रेन व्यक्ति को भी पार कर रहा है और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। अब यहाँ प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 1 चाल होगा और व्यक्ति को पार करने के लिए 2 चाल होगा ना, पर दोनों कंडीशन में चाल तो बराबर हुआ नहीं, तो बराबर क्या होगा, क्या होगा बराबर, बताइए आप लोग। हमने कहा जब 2 समीकरण है तो कुछ ना कुछ समान होगा, तो चाल तो होगा नहीं समान, क्या कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए सिर्फ ट्रेन की लंबाई और व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन और व्यक्ति दोनों का यानी सापेक्ष चाल हो जाता है। तो चाल बराबर नहीं हुआ तो बराबर होगा क्या, ट्रेन की लंबाई बराबर होगा ना जी। वही ट्रेन व्यक्तियों को पार करता है, वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाता है। पर चलिए हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। सबसे पहले हम किसका चर्चा करते हैं, लंबाई का चर्चा करते हैं। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 2 लंबाई होता है, एक प्लेटफॉर्म का, एक रेल का। रेल का भी लंबाई नहीं दिया है और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई नहीं दिया है, और दोनों हमने माना मीटर में। रेल की लंबाई x माना, प्लेटफॉर्म की लंबाई y माना, किसी का लंबाई नहीं दिया है। अगर व्यक्ति को पार करे तो लंबाई सिर्फ हो जाएगा x मीटर। अब 4 का चर्चा करते हैं। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 1 चाल, सिर्फ ट्रेन का चाल, तो चाल इसमें हो जाएगा 54 और 5/18, 18 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। जबकि व्यक्ति को पार करने के लिए हमें चाहिए सापेक्ष चाल ना, 2 चाल। अब यहाँ पर देखना है कि व्यक्ति 6 किलोमीटर है, सामने से है कि विपरीत से है। तो कह रहा है कि 6 किलोमीटर अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से भागे जा रहे हैं, एक ही दिशा में, अपने ही दिशा में, तो घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 48 और 5/48 6 तिया और 8 यानी कि 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब 2 चीज़ निकल गया। समय दोनों कंडीशन में दिया हुआ है, एक कंडीशन में दिया है इसमें समय दिया हुआ है 20 सेकेंड और इसमें समय दिया हुआ है आपको 12 सेकेंड। जाति सबका फिट है, किसी को आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। मीटर में है, मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड में है, नो प्रॉब्लम। अब लिखिए दूरी बट्टा चाल तो समय, कोई आपत्ति, दूरी बट्टा चाल तो समय यानी x + y बराबर 300। इसका भी दूरी बट्टा चाल तो समय, ये काट दिए। x का मान अगर 160 मीटर निकला है तो y का मान 140 मीटर निकलेगा। क्या कोई आपत्ति? रेल का भी लंबाई निकल गया और प्लेटफॉर्म का भी। रेल का लंबाई 160 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 140 मीटर। यह क्वेश्चन सबसे बेहतरीन टफ होता है क्वेश्चन। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो काहे का टफ, देखिए आसान से बन जाएगा। हो गया? आपत्ति कोई? कुछ कहना है? मिटा देंगे? 9 कुछ कहना हुआ? 9 के बाद आते हैं 10। एग्जाम्पल 10 नंबर में कहता है क्या, एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा है।
एक व्यक्ति पुल पे खड़ा है, 180 मीटर लंबे पुल पे खड़ा है। एक रेलगाड़ी उसे 8 सेकंड में और पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे फिर 2 क्रॉसिंग आ गया। यानी हम पुल पे खड़े हैं और ट्रेन हमें भी पार कर रहा है और साथ में पुल को भी पार कर रहा है। तो एक तो होगा पुल और एक होगा व्यक्ति, यानी 2 को समीकरण। फिर वही क्वेश्चन है ना। अब लंबाई का चर्चा करेंगे। लंबाई का चर्चा करेंगे तो पुल को पार करने के लिए 2 लंबाई, एक रेल की लंबाई एक पुल की लंबाई, जिसमें से कहा था 180 मीटर लंबे पुल पे खड़ा है। यानी पुल का लंबाई 180 है तो रेल का लंबाई पता नहीं x मीटर और व्यक्ति को पार करने के लिए सिर्फ x मीटर। व्यक्ति को पार करने 1 लंबाई। अब खड़ा है व्यक्ति तो चाल तो एक ही होगा और दोनों चाल समान। चलता हुआ व्यक्ति रहता तब ना चाल अलग अलग होता जी। व्यक्ति खड़ा है और पुलों तो खड़े हैं तो चाल तो एक ही होगा। तो चाल सेम है तो उसे लिखने का जरूरत नहीं है, लिखते हैं समय। इसे पार करने में 20 सेकंड का लगता है, इसका समय लगता है 20 सेकंड का और इसका समय लगता है आपका 8 सेकंड का। इसमें चाल का चर्चा किए ही नहीं हमने। पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था, व्यक्ति को पार किया, प्लेटफॉर्म को पार किया तो चाल लिखे थे ना जी। इससे लिखे थे कि चाल अलग अलग था, यहाँ तो चाल समान। हाँ तो इसलिए तो चाल दोनों का समान। पुल पे खड़ा है, चल तो रहा नहीं है, तो चाल समान है। जो समान है उसका चर्चा नहीं करना है, उसका फार्मूला लिख देना है। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इसका दूरी है 180 x 20 और ये x बटा 8, ये होगा 5, ये हो जाएगा 4 दूना 2, ये हो जाएगा 360 प्लस 2x, ये हो जाएगा 5x 3x बराबर 360 और x बराबर 120 मीटर। अगर रेल की लंबाई, यही बात नहीं मान रहा है वो, लंबाई नहीं पूछ रहा है, लंबाई पूछ तो नहीं आंसर हो जाता, हमसे पूछ रहा है रेल की चाल। तो ई भी चालो है, ई भी चाल है, दोनों तो चाले हैं। अच्छा कौन है? इस पे ना बैठा ना, चाल निकालना है तो आप 120 बटा 8 और 18 बटा 5 तो भूले ही नहीं। चाल तो किलोमीटर में देना है, अभी तो काट कूट करे हो गया। 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 10, रेल का एग्जाम्पल 10। ये कितना आसान सा लगता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बहुत आसान चैप्टर है। चलिए 10 के बाद चलते हैं आगे, मिटा दिया जाए। एग्जाम्पल 11 में कहता है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। इसमें बैठे एक यात्री ने देखा कि समांतर पट्टियों पर विपरीत दिशा से आ रहे रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर है तो इसकी चाल क्या होगा? अब देखिए, हम एक ट्रेन में बैठे, पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं और 50 के चाल से जा रहे हैं। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम तो बैठे हुए हैं, पर मेरा चाल क्या होगा? एक ट्रेन में, जो पैसेंजर ट्रेन में हम बैठे हुए हैं वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं तो मेरा चाल क्या होगा? हम तो बैठे हुए हैं पर ट्रेन में ना बैठे हुए हैं। जो ट्रेन का चाल वही मेरा चाल। बैठे इसका मतलब क्या कि मेरा चाल 50 किलोमीटर है। विपरीत दिशा से जो सामने से एक मालगाड़ी आती है वो हमें पार करती है, न कि ट्रेन की पार करती है। व्यक्ति को पार कर रहा है, क्यों ना हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, बैठे होने पर भी मेरा चाल है, मेरा चाल, ट्रेन का चाल ही मेरा चाल है। पर यहाँ तो व्यक्ति को पार करने की बात कर रहा है तो लंबाई एक ही होगा ना, और चाल 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लंबाई मेरे ट्रेन का होगा कि सामने वाला ट्रेन का होगा? सामने वाला ट्रेन का, जो मालगाड़ी क्रॉस किया है ना। तो यहाँ लंबाई 1 होगा, तो लंबाई हो जाएगा 280 मीटर, जो मालगाड़ी का लंबाई है। और यहाँ पे सापेक्ष चाल हो जाएगा, सापेक्ष चाल, और चाल जाएगा जुट। तो मेरा चाल तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और मालगाड़ी का चाल हमें पता नहीं है, तो 5 बटा 18 करना पड़ेगा। और पार करने में लगा समय कितना है? 9 सेकंड लगा है ना, 9 सेकंड। दूरी बटा 4, दूरी 280 है, 50 प्लस x और 5 नीचा और 18 ऊपर, यहाँ 9, ये हो जाएगा 2 और ये काट देंगे तो 25 25 56 112, 50 प्लस x बराबर 112, x का मान 62 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की चाल, और यही आपसे पूछ रहा है। क्लियर? 11 क्या
एग्जाम्पल वो हीरो है, हम हीरो थोड़ी है। एग्जाम्पल के फेर में नहीं चल रहा है हमें, तो जो कॉन्सेप्ट से कुछ कर देंगे क्या। चलिए ठीक है, कुछ नियम शर्त होते हैं, अगर चलते हैं तो इस हिसाब से, हम तो अभी बता रहे हैं तब नहीं इतना लिखे हैं। अगर हमको यह ना आपको समझाना होता तो हम भी डायरेक्टे मार देते, तो जान देते हैं कि लंबाई 1 गो है और लंबाई बटा चाल 2 गो है, बराबर में समय होता है, डायरेक्ट लिख देते ना। पर हमको तो आपको पढ़ाना है, समझाना है कि ऐसे ऐसे करते हैं, इस रीजन से किए हैं। चलिए 15 तक एग्जाम पर क्वेश्चन दिए थे, उसमें पूछना है तो पूछे। 15, 16, 17 नहीं सर, 15, 16, 21 हम दिए पीछे, अंदर 15 दिए हैं, अब आगे बना लिए कैसे जी? हाँ अब बनाए हैं तो हमने बताने में नो प्रॉब्लम, आप बनाए नहीं होइएगा। पीछे पीछे का कॉपी नहीं देखते हम, बच्चा है आप, बउआ है, कॉपी चेक करेंगे। लिख के लाए दूसरा चैप्टर का तो नहीं लिख लिए, इसी का है। अच्छा ठीक है, बोलिए, बता देते हैं कितना। 15, 16, 15, 16, 21, 21, 22, वेरी गुड। और किन्हीं का और कोई है? वीर बहादुर पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, बताते हैं, बताएं, पूछेंगे कुछ बात आपसे। अभी क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या 15 में कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है और एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है प्लेटफॉर्म के लाइन। सेम क्वेश्चन ना सटता हो, विश्वास को डोरी पे है, 3 दिन से नहीं सट रहा है, कुछ हो फूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, सिंगल है, प्लेटफॉर्म है और सिग्नल है, सिग्नल है। क्या ऐसा हमने क्वेश्चन बताया? पुल पर खड़ा व्यक्ति को पार करे, वही तो क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 2 गो लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करने के 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 300 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है, इसलिए इसमें लंबाई करेंगे तो 300 देंगे कि x, तो डिपेंड करता है कि 300 रेल का लंबाई है कि प्लेटफॉर्म का। रेल का लंबाई तो 300 देते, प्लेटफॉर्म का लंबाई रहता तो x वहाँ पे देते। क्लियर? दोनों कंडीशन में चाल बराबर है तो समय दे देते हैं। एगो को पार करने में 39 समय, इससे पार करने में समय 39 सेकेंड का लगता है और इसे पार करने में समय लगता है 18 सेकेंड। दोनों कंडीशन में बराबर है चाल, तो चाल का फार्मूला लिख देंगे, 300 प्लस x बराबर 39 और 300 बराबर 18 करेंगे। x ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता तो यही आंसर हो जाएगा, पर ये पूछता होगा बदमाशी करके प्लेटफॉर्म की लंबाई पर काम चला दे रहा है, यहीं पर आंसर दे देंगे। बाय द वे अगर चाल पूछ देता, चाल पूछे तो चाल तो यहीं से निकला हुआ है, वहीं से निकला हुआ है, चाल तो निकला ही हुआ है, तो पूछने की ज़रूरत क्या है। यहाँ ये तो चाले है ना, 18/500 गुना कर देंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाता है। क्लियर? 16 कहता है एक रेलगाड़ी खंभे को 15 सेकंड और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। सेम क्वेश्चन जो 15 वही क्वेश्चन 16, नो डाउट बना लिए। एग्जाम्पल में 2 गो बना है, वही क्वेश्चन है 16। 16 के बाद आते हैं 21 पे। 21 में कहता है क्या कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से भाग। यही क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल में बताएं, ट्राई एक बार और करना है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रम से 40 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल सामान्य पत्रों पर जा रही है। तेज रफ्तार रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी के व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाता है। अभी जो मालगाड़ी वाला क्वेश्चन बताया है वही क्वेश्चन ये है। एक बार और अगर कोशिश करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं बताने में, बन जाएगा आपका, राइट? नहीं तो कल हम आपको दे देते हैं, टोटल दे दे 43 को है, सोमवार को आप आना है, के बाद 2 दिन है, दे दे तोता टोटल दे देते हैं। बना लिए कंप्लीट, जितना बन सके, कहीं नहीं 2 दिन तो है भी ना, शनिवार रविवार। चलिए नंबर आप